फांग एक 18 साल की मासूम लड़की जो आज अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाने वाली थी। लेकिन जब उस लड़के ने नरमी से उसके कपड़े संभालकर उसे ढक दिया तो फांग के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। कितना अच्छा इंसान है, वह सोचने लगी। पर वह नहीं जानती थी कि यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। फांग एक गरीब परिवार की होनहार छात्रा थी जिसे संगीत से बेहद प्यार था। वह बचपन से ही सेलो बजाती आई थी। स्कूल के कई लड़के उसे पसंद करते थे, लेकिन फांग को वे सब बचकाने और अपरिपक्व लगते। उसे ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उसे सुरक्षा और प्यार का एहसास दिला सके। एक दिन की बात है जब फांग स्कूल से घर लौट रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। भीगते भीगते उसका हाल बेहाल हो गया। तभी उसकी नजर एक शानदार कार पर पड़ी जो पैदल चलने वालों को रास्ता दे रही थी। कितना सभ्य ड्राइवर है, फांग ने सोचा। लेकिन अचानक वह कार उसके सामने आकर रुक गई। खिड़की खुली और एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। सामान्य तौर पर अजनबियों से लिफ्ट लेना ठीक नहीं, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं संगीत प्रेमी हूँ और तुम्हारे सेलो को बारिश से बचाना चाहता हूँ। क्यों ना तुम इसे मेरी कार में रख दो और खुद मेरे साथ चलो। वह आदमी खुद को शोआई बताता था। लुक्स में परफेक्ट, पहनावे में स्टाइलिश, उसकी कलाई पर चमकती महंगी घड़ी और उसके व्यवहार में सहजता ने फांग के मन की सारी शंकाएं दूर कर दी। कार में बैठकर फांग ने महसूस किया कि सफल लोगों में एक अलग ही आकर्षण होता है। रास्ते भर दोनों ने संगीत पर गहरी बातें की। शुआई ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी। फांग को एहसास भी नहीं हुआ कि कब वह घर पहुंच गई। उस रात वह खुशी खुशी सोई, यह सोचकर कि इस सफल व्यक्ति से उसका कोई और संपर्क नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन सुबह उसे फूलों का एक शानदार गुलदस्ता मिला, शुआई की तरफ से। स्कूल से निकलते ही उसने देखा कि शुआई गेट पर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। उसने फांग को एक्सक्लूसिव म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनविटेशन दिया। स्कूल की सभी लड़कियां उस पर ईर्ष्या से देख रही थीं। आखिरकार हर लाडी डीडीएचकी का सपना होता है ऐसा प्रिंस चार्मिंग। फांग की सख्त घरेलू परवरिश के कारण उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन शुआई ने उसके माता पिता को मना लिया अपने शिष्ट व्यवहार और समझदारी भरी बातों से। रात को कॉन्सर्ट के बाद शुआई ने फांग को एक लग्जरी रेस्टोरेंट में ले गया, जहां उसने पहली बार इतना शानदार खाना खाया। धीरे धीरे शुआई ने फांग को महंगे गिफ्ट्स देना शुरू कर दिया, डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ। फांग भले ही भौतिकवादी नहीं थी, लेकिन इन चीजों ने उसे खास महसूस कराया। उसकी पढ़ाई पर असर डीडीएचने लगा, लेकिन अब उसके लिए प्यार पहली प्राथमिकता बन चुका था। जब टीचर्स ने उसकी गिरती हुई परफॉर्मेंस पर चिंता जताई तो शुआई ने उसके पेरेंट्स को बताया कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र रहा है और वहां के प्रोफेसर्स को जानता है। उसने फांग को ऑक्सफोर्ड घुमाने का प्लान बनाया। फांग जानती थी कि शुआई ने कभी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, उसने खुद उसे यह बात बताई थी, लेकिन उसने इस झूठ को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वह भी छुट्टी मनाने के मूड में थी। ऑक्सफोर्ड पहुंचकर शुआई ने फांग को महंगे ब्रांडेड कपड़े डीढ़े दिलवाए। अब वह किसी अमीर घराने की बेटी लग रही थी। जब वे वापस लौटे तो शुआई ने फर्जी प्रोफेसर सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट दिखाया। फांग को उसकी इस चतुराई पर गर्व हुआ। रात को होटल में उन्होंने एक ही कमरा लिया। शुआई ने फांग के लिए रेशमी नाइट ड्रेस तैयार रखी थी। फांग ने उसे पहन लिया और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। शुआई ने खुद पर काबू रखा। वह जानता था कि असली शिकारी धैर्य से काम लेते हैं। फांग को पता चला कि शुआई गरीब बुजुर्गों के घरों में अश्वेत लोगों को बसाकर उन्हें घर सस्ते में बेचने पर मजबूर करता था। यही उसकी अमीरी का राज था। फांग सदमे में थी। उसके सपनों का राजकुमार असल में एक बदमाश निकला। वह भागना चाहती थी, लेकिन शुआई ने रोक लिया। तुम वापस पढ़ाई कर सकती हो, मगर बस यह जान लो, ये पैसा आसमान से नहीं टपकता। फांग के मन में संघर्ष हुआ। अब तक वह महंगे रेस्टोरेंट्स और डिजाइनर कपड़ों की आदी हो चुकी थी। आखिरकार उसने शुआई को माफ कर दिया। वह मुझसे झूठ नहीं बोलता, यह सोचकर। स्कूल में सब उसके नए रुतबे से जलते थे। प्रिंसिपल ने चेताया, तुम्हारे ग्रेड गिर रहे हैं, मगर फांग ने एक न सुनी। जन्मदिन पर एक लड़के ने उसे किताबें दी, जबकि शुआई ने महंगे जेवर दिए। बस शुआई मेरी कीमत समझता है, यह सोचकर वह उसके साथ पेरिस घूमने चली गई। पेरिस में फांग ने खुद को पूरी तरह शुआई के हवाले कर दिया। वापस आकर उसने टीचर को परफ्यूम दिया तो टीचर ने कहा, मुझे तुम्हारी पढ़ाई चाहिए। फांग हंसी, आप कैम्ब्रिज से हैं, फिर भी सिर्फ पढ़ाते हैं, जबकि मेरा बॉयफ्रेंड बिना डिग्री के अमीर है। एक रात शुआई ने शादी का प्रस्ताव रखा। खुशी से झूमती फांग ने स्कूल छोड़ दिया, मगर एक दिन गाड़ी में उसे शुआई के दूसरे परिवार के पत्र मिले। पूछने पर शुआई ने झट कहा, तलाक ले लूंगा, लेकिन वह गायब हो गया। फांग ने उसके घर जाकर देखा, एक पत्नी और बच्चे। पत्नी ने दुखी होकर कहा, वह हमेशा जवान लड़कियों को बरगलाता है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? टूटी हुई फांग घर लौटी। उसने माँ बाप पर चिल्लाया, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? गरीब पिता चुपचाप कॉफी और बिस्कुट ले आया। फांग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने न सिर्फ अपना भविष्य बल्कि खुद का सम्मान भी गंवा दिया था।